हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आपको लेसन प्लान करवा रही हूँ बीएड के। तो मैं आपके लिए जो आज लेसन प्लान लेके आई हूँ वो है मैक्रो का लेसन प्लान। अब हम मैक्रो टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो मैक्रो के लेसन प्लान बनते हैं मैक्रो ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लेसन प्लान किस टाइप से बनाए जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं उसके। तो जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो का लेसन प्लान, सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं कि हिंदी का मैक्रो का लेसन प्लान कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, जो भी विद्यार्थी है उसका नाम। उसके बाद कक्षा रहेगी हमारी जो कि सातवीं कक्षा का ये लेसन प्लान बन रहा है। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। फिर समय अवधि हमारी रहेगी 25 से 30 मिनट। ये आधे घंटे का लेसन प्लान बनता है। मतलब आपको क्लास में आधे घंटे तक पढ़ाना होगा तो 25 से 30 मिनट इसकी समय अवधि रहती है। उसके बाद हमारा उपविषय रहता है वो रहेगा सर्वनाम। फिर दिनांक अपने अनुसार आप डालिए जो दिनांक है। और उसके बाद जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करेंगे। सर्वनाम को परिभाषित करेंगे, सर्वनाम के भेद बताएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को कम से कम 15 से 20 शब्दों में परिभाषित करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण सूचीबद्ध करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को परिभाषित करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम एवं प्रश्नवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर निजवाचक सर्वनाम को कम से कम 20 से 25 शब्दों में परिभाषित करेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स, जो श्याम पट रहेगा, चौक रहेगा, डस्टर वगैरह, फ्लैश कार्ड वगैरह, ये सब हमारे टीचिंग एड्स होते हैं। उसके बाद अनुमानित ज्ञान, छात्रा अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को सर्वनाम की पूर्व जानकारी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण होगा, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर अपने आप को संबोधित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपनों से बड़ों के लिए तुम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं, तुम, हम यह शब्दों को हिंदी व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा उपविषय की उद्घोषणा मीन्स की टॉपिक अनाउंसमेंट की, विषय की उद्घोषणा, ठीक है। छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा प्रस्तुतिकरण। तो हमारे 4 स्टेप रहते हैं। आपको माइक्रो टीचिंग में भी मैंने बताया होगा, जिसने लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग के भी देखे कि किस टाइप से जो हमारे 4 वो रहते हैं, कॉलम रहते हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। ये आपको 2 पेजेस दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके पास बड़ा रजिस्टर है तो आप एक ही पेज में भी इसे पूरा लिख सकते हो। मेरे पास थोड़ा जगह की कमी थी तो मैंने दोनों तरफ लिख लिया है। आप चाहो तो इसे एक पेज में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अनुसार देखिएगा। उसके बाद जो हमारा रहेगा, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद जो टीचर है वो टॉपिक लिखती है। सबसे पहले टॉपिक लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, सर्वनाम। उसके बाद सर्वनाम के भेद आएंगे। छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से बताएगी कि सर्वनाम के 6 भेद है। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा चार्ट टाइप का चिपकाया गया है जिसमें सर्वनाम के भेद लिखे गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। छात्रा अध्यापिका उदाहरण श्यामपट पर लिखेगी। दिखाई दे रहा है आपको, आगे लिखा गया है श्यामपट वाले कॉलम में पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण उसने, वह, मैं और तुम।
शाबाश। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से दूरवर्ती या समीपवर्ती प्रजातियों, वस्तुओं व घटनाओं का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। छात्रा अध्यापिका उदाहरण शामपट पर लिखेगी। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिखे गए हैं यह, वह, उस। छात्रा अध्यापिका शामपट पर लिखेगी जैसे कि यह, वह, उस। निजवाचक सर्वनाम का कोई अन्य उदाहरण बताओ। बच्चे कहेंगे इस, ये। अति उत्तम। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु रहेगा, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं, फिर शामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व चार्ट को देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किसी, कहाँ। छात्रा अध्यापिका उदाहरण चार्ट के माध्यम से बताएगी। चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, शामपट वाले कॉलम में है, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किस, किन्हीं, जहाँ, वहाँ आदि। फिर संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। छात्रा अध्यापिका उदाहरण शामपट पर लिखेगी व कहेगी जैसे यह कौन है जो गा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है यह कौन है जो गा रहा है, मतलब गाने वाले के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का कोई अन्य उदाहरण बताओ बच्चों को। शाबाश। जो देता है वह लेता है, ये संबंधवाचक का उदाहरण बताया, शाबाश। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट लेखन, शिक्षण व सहायक सामग्री। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व चार्ट को देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम छात्रा अध्यापिका जो है वो उदाहरण चार्ट के माध्यम से बताएगी, जैसे तुम, तुम्हें, तुमको आदि। यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये भी। तुम कहाँ भाग रहे हो, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और टीचर से ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रही है, ब्लैक बोर्ड पे सेम लिखा गया है, तुम, तुम्हें, तुमको आदि। यह क्या है, तुम कहाँ भाग रहे हो, ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वत आदि आते हैं। छात्र शामपट को ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे, छात्र अध्यापक। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, ये उदाहरण है। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, ये किसका है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर सेम यही लिखेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं ये काम अपने आप स्वयं कर लूँगा, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद छात्रा अध्यापिका उदाहरण शामपट पर लिखेगी। उसके बाद पुनरावृत्ति आता है। पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने सर्वनाम एवं उसके भेद के विषय में चर्चा की। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मूल्यांकन। छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। सर्वनाम किसे कहते हैं, भेद बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण बताओ। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण बताओ। संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित करो। लास्ट में जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है होमवर्क, मतलब कि गृह कार्य दिया जाता है। जो हमारा गृह कार्य बच्चों को दिया जाएगा वो दिया जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करो। ये क्या रहेगा, हमारा गृह कार्य रहेगा। तो आप सभी को अगर लेसन प्लान अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।